श्री राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम संस्कृत क्लासेस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की चल रही थी उसको जारी रखते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पाणिनि शिक्षा में व्यंजनों की संख्या है तो इसमें आएगा ए 42, व्याख्या स्पर्श वर्ण 25 क्रस्यम तक, उष्म वर्ण 4 श है, अंतस्थ वर्ण 4 ये वैरल, यम वर्ण 4 और विसर्ग 1, अनुस्वार 1, जीवा मूल्य 1, कख है, उपदमानीय पफ है, दुष्पृष्ठ ल। इसके बाद दुष्पृष्ठ वर्ण है ए ड़, इसमें आएगा ए ल। दुष्पृष्ठ वर्ण ल है, यथा अग्नि मिल्ले। उसके बाद है पतंजलि ने महाभाष्य कितने दिन में लिखा था तो इसमें आएगा 84 यानी 84 दिनों में। पतंजलि ने महाभाष्य 84 दिन में लिखा। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय है तो इसमें आएगा ए 8। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है, 4 पाद है, कुल 32 पाद है। प्रक्रिया सर्वस्व के लेखक है तो इसमें आएगा बी नारायण भट्ट। नारायण भट्ट प्रक्रिया सर्वस्व के लेखक है नारायण भट्ट। वरदराज की कृति है तो इसमें आएगा सी दोनों, मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी। इसके बाद क्वेश्चन है भट्टोजी दीक्षित की कृति है तो इसमें आएगा सी ये दोनों हैं, यानी सिद्धांत कौमुदी और प्रौढ़ मनोरमा। तो तत्वबोधिनी विज्ञान भिक्षु की कृति है, जो ये तत्वबोधिनी है वो विज्ञान भिक्षु की कृति है। उसके बाद है बाल मनोरमा के लेखक है तो इसमें आएगा ए वासुदेव दीक्षित। वासुदेव दीक्षित। नागेश भट्ट की कृति परिभाषेंदु शेखर है जो। उसके बाद है नागेश भट्ट की कृति है, इसमें आएगा ए लघु शब्देंदु शेखर। प्रक्रिया सर्वस्व नारायण भट्ट की कृति है, जी प्रक्रिया सर्वस्व पहले भी क्वेश्चन आया था। प्रक्रिया सर्वस्व नारायण भट्ट की कृति है। इसके बाद है व्याकरण भूषण सार के लेखक है तो इसमें आएगा ए कौंड भट्ट। लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज की कृति है, ये ध्यान रखिए, लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज की कृति है। उसके बाद है रूपमाला कृति है, इसमें आएगा ए विमल सूरी। उसके बाद क्वेश्चन है ए के कुल कितने भेद है तो ए के 18 भेद होते हैं। ए के कुल 18 भेद है, यानी ऋस्व 6, दीर्घ 6, प्लुत 6, इस तरीके से ये 18 भेद होंगे। उसके बाद है ओ के कुल कितने भेद है तो इसमें आएंगे ए यानी 12 भेद है, यानी दीर्घ 6, प्लुत 6 और कुल कितने हो गए 12, यानी इसमें ऋस्व नहीं होता है क्योंकि ओ ऋस्व स्वर नहीं है। उसके बाद है आई के कुल कितने भेद है तो इसमें आएगा बी यानी 12 भेद है। आई के 12 भेद होते हैं, दीर्घ 6, प्लुत 6, इस तरीके से ये 12 होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है री के कुल कितने भेद हैं तो इसमें आएगा बी 18, यानी री के 18 भेद है, ऋस्व 6, दीर्घ 6 और 6 प्लुत, इस तरीके से ये 18 भेद होते हैं। उसके बाद है री के कुल कितने भेद हैं तो इसमें आएगा डी, यानी इसका दीर्घ नहीं होता है तो ये 12 होंगे, तो री के 12 भेद है, यानी ऋस्व 6 और 6 ही प्लुत, तो इस तरीके से 12 री वर्ण में दीर्घ का अभाव रहता है, यानी यहाँ दीर्घ का अभाव रहता है। उसके बाद है ई के कुल कितने भेद है तो ई के 18 भेद है, यानी ऋस्व 6, दीर्घ 6 और 6 ही प्लुत, इस तरीके से 18 भेद है। उसके बाद है प्रथम व्याकरण माना जाता है तो प्रथम व्याकरण इंद्र देवता को माना जाता है, इंद्र का प्रथम व्याकरण माना
इंद्र को प्रथम व्याकरण माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है वार्तिकों के रचयिता हैं, तो वार्तिकों के रचयिता वररुचि जिनको कात्यायन भी बोला जाता है। कुल सूत्र है इनके 3978। पतंजलि की कृति है तो ए महाभाष्य, पतंजलि की कृति महाभाष्य है। अष्टाध्यायी पाणिनि की कृति है जिसमें 8 अध्याय है। माहेश्वर सूत्रों को कहा जाता है, तो माहेश्वर सूत्रों को कहा जाता है, ये दोनों ही कहे जाते हैं, यानी अक्षर सामान्य और प्रत्याहार सूत्र। माहेश्वर सूत्रों को अक्षर सामान्य, प्रत्याहार सूत्र और वर्णमाला सूत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरि की संज्ञा होती है, तो हरि की संज्ञा प्रग्रह है, यानी इकारांत, एकारांत, उकारांत, द्विवचन की प्रग्रह संज्ञा होती है, जैसे हरि विष्णु। उसके बाद क्वेश्चन है प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है, तो इसमें आएगा प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र ए आदि अंत्यंत संहिता। सामान्यतः प्रत्याहार 42 होते हैं और इसका जो संज्ञा विधायक सूत्र होता है प्रत्याहार आदि अंत्यंत संहिता। उसके बाद क्वेश्चन है संहिता संज्ञा विधायक सूत्र है, तो इसमें आएगा पर सन्निकर्ष संहिता, यानी वर्णों की अत्यधिक सन्निधि को संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण की मुख्य परंपराएं कितनी प्रकार की है, तो व्याकरण की मुख्य परंपराएं जो है वो दो प्रकार की है, भारतपति परंपरा और माहेश्वरी परंपरा। इस तरीके से 2 परंपराएं हैं। उसके बाद है इन प्रत्याहार में णकार का ग्रहण हुआ है, तो इसमें आएगा बी। पर इन प्रत्याहार में णकार का ग्रहण परणकार से हुआ है, लण सूत्र पर्यंत माना जाता है। यानी इन प्रत्याहार में जो णकार का ग्रहण हुआ है वो है णकार का ग्रहण परणकार से हुआ है, तो लण सूत्र पर्यंत माना जाता है। इनको जो लण सूत्र पर्यंत तक माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है मुरारी में संधि है, तो इसमें संधि कौन सी आएगी, इसमें है मुरारी यानी मूर्धन अरि, तो यहाँ आ जाएगा मूर्धन अरि का दीर्घ संधि। उसके बाद है दैत्यारी में संधि है, यहाँ पे आएगा सी दीर्घ, यानी जहाँ यहाँ पे आ की मात्रा दिख रही है तो ये दीर्घ स्वर संधि होगी और इसमें आएगा दैत्यधन हरि। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवालय का संधि विच्छेद होगा, तो इसमें होगा देवधन आलय, तो देवालय देवधन आलय दीर्घ स्वर संधि है। उसके बाद श्रीशः में संधि होगी, तो इसमें होगी दीर्घ, क्योंकि यहाँ बड़ी ई की मात्रा दिख रही है। श्रीशः श्री प्लस ईशः दीर्घ स्वर संधि होती है। दीर्घ संधि में हमें आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ और बड़ा री, अगर इनकी मात्राएं हमें दिखती है तो वहाँ दीर्घ संधि होती है। पुष्पांजलि में संधि होगी, तो इसमें होगी ए पुष्पधन अंजलि, तो मैंने यहाँ बताया था कि जहाँ आ की मात्रा दिखती हो तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। तो यहाँ पे कौन सी संधि है, ए दीर्घ संधि, पुष्पांजलि पुष्पधन अंजलि दीर्घ स्वर संधि है। तो दोनों देखिए यहाँ अंत में ए है और यहाँ अंत में ए है और यहाँ पे ए है, दोनों ए मिलके यहाँ बन जाएंगे आ, तो ये दीर्घ स्वर संधि है। उसके बाद है विष्णुदेह का संधि विच्छेद होगा, तो विष्णुदेह का संधि विच्छेद होगा दीर्घ, यानी यहाँ पे बड़ा ऊ आ रहा है, तो यहाँ बड़ा ऊ आ रहा है, मैंने बताया था दोनों साइड समान स्वर यानी ऊ और ऊ, तो मिलकर ये बड़ा ऊ बन के दीर्घ स्वर संधि बनाएगा। गुरु उपदेश में संधि होगी, तो इसमें होगा दीर्घ, यानी इसमें भी ऊ मिलके बन गया बड़ा ऊ, तो ये दीर्घ स्वर संधि है। लघुर्मी में संधि होगी, तो इसमें होगा सी, यहाँ पे भी दीर्घ होगा, यहाँ पे बड़ा ऊ आ रहा है, लघु प्लस उर्मी, तो यहाँ पे भी दीर्घ स्वर संधि होगी। मातृणम में संधि है, यहाँ पे बड़ी री की मात्रा है, तो यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे होगा
ये स्वर संधि यानी ये दीर्घ स्वर संधि है। तो यहाँ पे अभी अलग अलग संधि स्वर की नहीं पूछी और स्वर व्यंजन विसर्ग सभी इस तरीके से पूछा, तो यहाँ पे होगी ये स्वर का ही भेद है, इसलिए स्वर संधि। कृत्रिनम में संधि है, यहाँ पे भी बड़ी री दिख रही है, तो यहाँ पे भी ये संधि होगी, यहाँ पे भी ये दीर्घ संधि ही होगी। कृत्रिधन ऋणम करके दीर्घ स्वर संधि। चमुत्थानम में संधि है, यहाँ पे होगा स्वर संधि यानी चमु प्लस उत्थानम, यहाँ बड़ा ऊ दिख रहा है, तो यहाँ पे भी दीर्घ स्वर संधि होगी। उसके बाद है महात्मा में संधि है, तो महात्मा में संधि यहाँ महा प्लस आत्मा, यहाँ आ और आ मिलके यहाँ आ बना रहा है, तो इसका जो है अक सवर्ण दीर्घ यानी अक यानी अ ई उ री और री के आगे समान स्वर रहने पर दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है। एकादेश से तात्पर्य दो स्वरों के स्थान पर एक स्वर होगा। उपेंद्र है में संधि है, तो उपेंद्र में संधि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुण संधि होगी, क्योंकि उपेंद्र जहाँ एक मात्रा आए या फिर या तो आई की मात्रा आए, सॉरी ए की मात्रा आए, यानी ए और ओ, अगर इनकी मात्रा हमें कहीं दिखती है तो वो कौन सी संधि होगी? गुण संधि, वो होगी गुण संधि। यानी यहाँ पे ए की मात्रा उपेंद्र पे दिख रही है, तो उप प्लस इंद्र, और इसका एक तरीका ये है कि इधर ए और इधर भी ए, लेकिन उधर ई या बड़ा ई, तो ये क्या बन जाएगा? ए, और इधर ऊ या बड़ा ऊ, तो यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा ओ। इस तरीके से ये हो गई, यहाँ ए बन गया, तो ये बन गया उपेंद्र। परमेश्वर का संधि विच्छेद होगा, इसमें भी ए की मात्रा दिख रही है, यानी परम धन ईश्वर, यानी गुण संधि होगी। इसमें क्या होगा? परम धन ईश्वर है। उसके बाद है स्व प्लस इच्छा का संधियुक्त पद होगा, तो यहाँ होगा इसमें स्वेच्छा। उसके स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा गुण स्वर संधि का उदाहरण है। उसके बाद है कविंद्र में संधि होगी, तो इसमें होगा बड़ी ई की मात्रा दिख रही है, तो यानी दीर्घ संधि। कविंद्र में दीर्घ संधि होगी। कपिसा में संधि होगी, यहाँ पे होगा डी, यानी बड़ी ई की मात्रा दिख रही है, तो दीर्घ संधि होगी। हिमालय में संधि है, हिमालय में होगा दीर्घ संधि, यानी हिमालय हिम प्लस आलय दीर्घ स्वर संधि। सुक्ति में संधि है, तो इसमें आएगा ऊ की बड़ी मात्रा इसमें दिख रही है, तो ये होगा दीर्घ संधि, सु प्लस उक्ति दीर्घ स्वर संधि। भानुदय में संधि होगी, तो यहाँ होगा दीर्घ, यानी भानु प्लस उदय। उसके बाद है वधुत्सव का संधि विच्छेद होगा, तो इसमें होगा संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पे संधि का नाम दिया गया है दीर्घ, और वधुत्सव का जो संधि विच्छेद होगा वधु प्लस उत्सव है दीर्घ स्वर संधि। परमार्थ में संधि होगी, तो यहाँ पे होगी दीर्घ, यानी परम प्लस अर्थ दीर्घ स्वर संधि, यानी दोनों साइड ए है, तो इस तरीके से ये संधि होगी। गंगोदगम में संधि है, तो यहाँ होगा ए गुण संधि, यानी गंगा प्लस उद्गम, यानी ए या आ के सामने ई या ऊ हो तो गुण स्वर संधि होगी। हितोपदेश में संधि है, तो यहाँ पे होगा बी गुण, तो यहाँ क्या होगा? इसका हित प्लस उपदेश गुण स्वर संधि हुई, यानी इधर ए इधर ऊ, तो ये बनेगा ओ। थैंक यू फ्रेंड्स, श्री राधे राधे। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। श्री राधे राधे।